Hello students, the next topic is application of standard hydrogen electrode और normal hydrogen electrode। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने इसको क्यों बोला था, बिकॉज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका यूज़ करके हम जो अदर इलेक्ट्रोड हैं जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हम बेसिकली करते क्या हैं, जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, अननोन इलेक्ट्रोड के साथ, ताकि उसका एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बना सकें। और बीच में हम क्या करते हैं, दो हाफ सेल के बीच में हम यहाँ पे साल्ट भी अप्लाई कर देते हैं, और वैसे हम यहाँ पे की और एक वोल्ट मीटर इसमें अटैच कर देते हैं। मतलब एक कंप्लीट हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट कर देते हैं। एक उनमें से आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, और दूसरा उनमें से क्या होता है, एक अननोन इलेक्ट्रोड होता है, जिसका हमने क्या करना होता है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उसको कैलकुलेट करना होता है। तो इस प्रकार से हम देखिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं NHE को टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर एन अननोन इलेक्ट्रोड। जैसे फर्स्ट केस है, लेट हम क्या करना चाहते हैं, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसका लेट हम क्या करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई E0 Zn टू पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया, एक साइड को देखिए ये जिंक रॉड ली, और यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, और इसको हमने यहाँ पे एक वायर के साथ की के साथ अटैच किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया, और ये दूसरा आपका हाफ सेल है, यहाँ पे हमने क्या लगाया इसमें, दिस इज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको भी हमने वायर के साथ कनेक्ट किया है टू द वोल्ट मीटर, एंड वोल्ट मीटर को फिर एनोड के साथ कनेक्ट किया है। एक साइड से हम यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस इंसर्ट कर रहे हैं, वैसे ही। और यहाँ पे हमने 1 मोलर HCl कॉन्सेंट्रेशन लिए, टेम्परेचर अगेन 298 केल्विन पे इस कंप्लीट सेटअप को रखा है, और यहाँ पे हमने एक बीच में साल्ट ब्रिज दो हाफ सेल के बीच में अप्लाई कर दिया है, और उस साल्ट ब्रिज में हमें बताया क्या होता है, KCl या KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट इन एगर एगर सॉल्यूशन। और इस साल्ट ब्रिज के जो दो एंड होते हैं उनको हमने कॉटन प्लग से सील किया होता है। तो इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंबाइन करते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड के साथ, जिसकी हमने क्या करना होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिडक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, वोल्ट मीटर में दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो वोल्ट मीटर रीडिंग कब देता है, यदि आप क्या करें, जो नेगेटिव टर्मिनल है वोल्ट मीटर को आप यदि उस हाफ सेल के साथ कनेक्ट करें जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है वोल्ट मीटर का, यदि आप उसको उस हाफ सेल के साथ कनेक्ट करें जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो तभी जो है आपका वोल्ट मीटर रीडिंग देता है, अदरवाइज नहीं। मतलब आपने क्या कर दिया, जैसे माना इसी केस में हम देखें, जिंक के रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इधर आपने वोल्ट मीटर को भी क्या किया है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है, और आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और आपने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल भी इसी के साथ कनेक्ट किया है। बट यदि आप रिवर्स कर दें, मतलब आप इसको पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दें और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दें, इसको अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दें, तो आपका वोल्ट मीटर रीडिंग नहीं देगा। तो वोल्ट मीटर का जब आप एप्लीकेशन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, तो हम क्या करते हैं, हमें उसमें ये पता लग जाता है कि कौन से हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज है और कौन से हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज है। अब यदि हमें ये पता लग जाए कि कौन से हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज है और कौन से हाफ सेल के इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें ये पता लग सकता है कि कौन से हाफ सेल के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से हाफ सेल पे रिडक्शन हो रहा है। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और जिस हाफ सेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसमें रिडक्शन हो रहा होता है। मतलब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो एनोड एक्ट कर रहा होता है, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो कैथोड एक्ट कर रहा है। तो जैसे आप इस केस में देखें, तो यहाँ पे जो NHE है, इट इज़ एक्टिंग एज कैथोड, और जो जिंक सल्फेट का जो इलेक्ट्रोड है, जिसका हमने SHE जो आपका सॉरी ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो एनोड एक्ट कर रहा है। मैंने आपको निमोनिक्स बताया था, लोन। लोन लेफ्ट साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उसको एनोड बोलते हैं, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लोन लोन स्टैंड फॉर लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड एंड नेगेटिव चार्ज। तो
नेगेटिव चार्ज कैरिंग इलेक्ट्रोड को हम एनोड भी बोलते हैं। तो अब हमें ये पता लग गया कि कौन से हाफ सेल पे नेगेटिव चार्ज है और कौन से हाफ सेल पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, जो एक फार्मूला है हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल या ई सेल जो है, दैट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। ये स्टैंडर्ड इज डिपेंड बाई अप्लाइंग जीरो इन द हाइपरस्क्रिप्ट। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस फार्मूले का यूज़ करके आप ईएमएफ ऑफ द सेल या जो वोल्टेज ऑफ द सेल होती है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको वोल्ट मीटर से हमें ये भी पता लगता है कि जो ईएमएफ है सेल की या जो वोल्टेज है सेल की वो कितनी है। जैसे इस केस में जो वोल्टेज आती है दैट इज़ प्लस 0.76 वोल्ट। तो जो आपकी वोल्टेज ऑफ सेल या ई स्टैंडर्ड सेल है इस केस में दैट इज़ 0.76 वोल्ट। अब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो कैथोड यहाँ पे क्या कर रहा है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई नॉट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा एक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट कर रहा है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा एक्ट कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट कर रहा है। तो इक्वेशन विल बिकम ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एच पॉजिटिव ऑब्लिक एच माइनस ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक। अब देखिए यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू हमें पता लग जाएगी वोल्ट मीटर की रीडिंग से। ये कितनी वैल्यू है, दिस इज 0.76 वोल्ट। और हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए दैट इज 0। और हमने जिंक की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उसको कैलकुलेट करना है। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है जिंक की दैट विल कम आउट नेगेटिव 0.76 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड की उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अब हम क्या करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड के लिए। तो इसमें आप देखिए अगेन हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे जनरेट किया है। क्या किया, एक साइड को हमने देखिए नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया है और दूसरी तरफ को कॉपर का इलेक्ट्रोड यहाँ पे अटैच किया है। सो दिस इज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आल्सो एक्टिंग एज वन ऑफ द हाफ सेल एंड दिस कॉपर इलेक्ट्रोड इज आल्सो एक्टिंग एज अनदर हाफ सेल। और ये दो हाफ सेल है उनको आपने साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिए। वैसे ही एक हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल के साथ आपने की और वोल्ट मीटर का यूज़ करके इसका सेल का जो एक्सटर्नल सर्किट है उसको कंप्लीट कर दिया है। तो अगेन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर को नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वोल्ट मीटर का उसको पॉजिटिव टर्मिनल या जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके साथ जोड़ेंगे, तभी आपका वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो इट विल एक्ट एज एनोड, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इट विल एक्ट एज कैथोड। तो अब हम उसी वे में जब वोल्ट मीटर को अप्लाई करेंगे तो वोल्ट मीटर एक पर्टिकुलर रीडिंग शो करेगा और वो रीडिंग है 0.34 वोल्ट। मतलब इस सेल की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसकी जो ईएमएफ है या इसकी जो वोल्टेज है दैट इज 0.34 वोल्ट। तो अब दोबारा से आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और यहाँ पे कैथोड क्या एक्ट कर रहा है, कॉपर का इलेक्ट्रोड यहाँ पे कैथोड एक्ट कर रहा है, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट इज एक्टिंग एज एनोड। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव सी यू माइनस ई नॉट एच पॉजिटिव ऑब्लिक एच। अब जो ईएमएफ सेल है या जो ई स्टैंडर्ड सेल है उसकी वैल्यू हमें पता लग जाएगी यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग से, दिस इज प्लस 0.34 वोल्ट। और कॉपर इलेक्ट्रोड की हमें कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। सो ये आ गई आपकी ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव ऑब्लिक सी यू, और हाइड्रोजन क्योंकि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और हमें पता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन विल कम आउट एज ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। मतलब यहाँ पे हमने जो अननोन इलेक्ट्रोड था कॉपर इलेक्ट्रोड उसकी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और वो आ रही है प्लस 0.34 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो कोई भी अननोन इलेक्ट्रोड है वो चाहे आपका कैथोड एक्ट कर रहा है चाहे एनोड एक्ट कर रहा है, उसकी आप क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाई कंबाइनिंग दी हाफ सेल ऑफ दैट अननोन इलेक्ट्रोड विद नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कंप्लीट अ इलेक्ट्रोकेमिकल
सेल। थैंक यू।